जो ये लोग $5 ट्रिलियन कह रहे थे। स्मृति ईरानी नागिन डांस करना मुनासिब नहीं समझती। 10 पैसे 1 रुपये की महंगाई होती थी तो स्मृति ईरानी जी ऐसे चूड़ियाँ लेकर खड़ी हो जाती थी, ऐसे और करते नजर आती। लेकिन स्मृति ईरानी को मैंने गूंगी और बहरी भी देखा है। मानो सत्ता का फेविकॉल उनके गले में अटक गया हो। जब हाथरस में जीभ काट दिया गया, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और जिस धर्म की बात की जाती है, जो लोग अपने आप को धर्म की बात कहते हैं, हिंदू धर्म की बात कहते हैं, उस हिंदू धर्म के मुताबिक रात के अंधेरे में मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार अंतिम संस्कार भी होता है जो रात्रि में नहीं किया जाता है। तो ये लोग धर्म के विपरीत काम किया। उस समय भी स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी उस समय नहीं बोलती हैं जब अयोध्या में आपने जो लड़की सुसाइड किया था, किन कारणों से किया था, उस पर चर्चा नहीं हुई। आपने देखा होगा हाथरस में ही एक लड़की के पिता ने सिर्फ अपने लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई, तब स्मृति ईरानी जी नहीं बोलती हैं। स्मृति ईरानी जी तब नहीं बोलती हैं जब कुलदीप सेंगर जैसा बलात्कारी पूरे पीड़िता के परिवार को जला देता है, मार देता है। स्मृति ईरानी उस समय नहीं बोलती है जब चिन्मयानंद जैसे लोग आते हैं। स्मृति ईरानी तब नहीं बोलती है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बर्नार्ड चकला घर चलाता है। हमें यह नहीं समझ में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को धार्मिक प्रवृत्ति के बताते हैं, राम और कृष्ण की बात कहते हैं, उसके फार्म हाउस में 400 शराब की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम और 6 नाबालिग लड़कियों के साथ साथ जेलेटिन की 35 छड़ें, 100 डेटोनेटर, तीर धनुष, क्रॉस धनुष समेत कई विस्फोटक और हथियार पाए गए। उस समय स्मृति ईरानी नहीं बोलती हैं जब हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है। स्मृति ईरानी तब नहीं बोलती हैं जब गुजरात का एक भाजपा का विधायक वहाँ की महिला सरपंच के साथ लगातार बलात्कार कर रहा होता है। स्मृति ईरानी तब नहीं बोलती हैं जब 2019 के बाद भी 2022 में एक बहुत बड़ा जहरीली शराब कांड गुजरात में हुआ है। में क्यों बोलेंगे ना, वो विपक्ष में आप बोलिए, आपके लिए है ये काम। देखिए महिलाएं हैं, कई महिलाओं के सुहाग गुजर गए, कई बच्चों के सर से बाप का साया चला गया, तो वो भी बच्चों की माँ हैं। तो इस हिसाब से महिला होने के नाते कम से कम इतना तो ज़मीर स्मृति ईरानी का बचा होता। स्मृति ईरानी जी कम से कम संवेदना तो व्यक्त करते। और उसी गुजरात में जब जहरीली शराब कांड हुआ तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी वहीं थे। तो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है ना वो। बेटी के लिए क्या लड़ रहे हैं? संस्कार स्मृति ईरानी के साफ झलक रहे हैं कि एक और जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, वहीं राम और कृष्ण की बात करते करते ये बीफ बेच रहे हैं, ये दारू बेच रहे हैं, बार खोल रहे हैं, तो वो भी मृत व्यक्ति के नाम पर ना। गोवा में अलाउ है ना। देखिए भाई, धर्म में अलाउ है। जिस धर्म की बात कहती हैं, इंदिरा गांधी ने शादी की तो वो हो गया मुसलमान, आई हो गया हिंदू, आप पारसी। आप बताओ, जो चीज़ वही कह रहा हूँ कि दूसरों पर कीचड़ उछालना सिंपल सा चीज़ है। आप जो बात कह रहे हैं ये रिवर्स आता है। आप सोचिए, आप इंदिरा गांधी पर कह रहे थे, आप जब कह रहे थे आप उसी समाज के आदमी से, अपने सहेली के पति से शादी किए, तो आप पर क्या लागू होता है? और उनके बार में जो बार खोला गया, उस बार का उन्होंने डाला हुआ था और उसके बाद उसका बहुत अपने आप को गुणगान कर रही थी, उसमें बीफ परोसा जा रहा है, तो फिर वहाँ बीफ का विरोध क्यों नहीं? समझिए, हिंदुस्तान में अलग अलग कई धर्म है और कई धर्म अपना अपना सबका आस्था है। सबको जीने की अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे ये नहीं है। समझिए, जो संविधान में मिला हुआ है धर्मनिरपेक्षता की बात, क्षमतामूलक समाज की बात, तो सबको अपनी अपनी आज़ादी है। लेकिन यही भाजपा के लोग ये नहीं समझते, वो सिर्फ विरोध करते हैं। किसका? आपको नहीं लगता है स्मृति ईरानी की बेटी का मुद्दा उठाकर कांग्रेसियों ने गलती कर ली? अब ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। नहीं, आपका विचार क्या है इसमें? मेरे विचार से तो बिल्कुल सही नहीं है। ये तो अगर आप जिस धर्म की बात कह रहे तो उस धर्म को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा।
लेकिन सब अरे सुनिए ना, काला पैसा अरे जो है- ब्राजील जो है, ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 हो गया, तब भाजपा का हिंदुत्व कहाँ गया? पिछवाड़े में। आप पूछे ना भाई, आप किसका मीट बेच रहे हो? और हिंदुस्तान में मेरी जानकारी में जितने भी बीफ एक्सपर्ट्स कंपनियां हैं, सब में भाजपा आरएसएस के लोग जुड़े हुए हैं और सबसे उन्होंने पार्टी फंड में चंदा लिया है। देश लूटने वाले, बैंक लूटने वाले, अडानी समेत जितने भी लोग हैं, सबसे उनका व्यापारिक संबंध है और सबसे पार्टी फंड में चंदा लेते हैं। एक बात बताइए, देश का मजदूर कोरोना काल में अपने घर तक नहीं जा पाया, तो ये सारे भगौरे भाग कैसे गए भाई? और किसके इशारे पर अडानी जैसे लोगों को पैसा दिया जा रहा है? उतना पैसा लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर लोग लेके भाग गए। अगर पूरे हिंदुस्तान में बांट भी दिया जाता तो भी पैसा बच जाता, हर आदमी करोड़पति हो जाता। 7 साल से 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारे देश का बजट पेश होता है, जो ये लोग 5 ट्रिलियन डॉलर कह रहे थे। अब 5 ट्रिलियन डॉलर का क्या होगा? अब तो 2 ट्रिलियन डॉलर का भी पेश करने का इनका औकात नहीं रहा। सारे देश को बेचा जा रहा है। देश का सबसे बड़ा गद्दार हेडगेवार के बाद गोवलकर ने, देशद्रोही ने लिखा अपनी किताब में। देश को बेचने की शुरुआत किसने करी? सुनिए ना पहले मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे हैं। देशद्रोही गोवलकर ने 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना, उसी एजेंडे पर चलते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया। अब ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त, आप लोग भी चर्चा करते हैं। लगा दिया ना, सुनिए black ना money तो आ भाई, रहा है। सुनिए ना, नारायण राणे कांग्रेस में था ना, अब वही नारायण राणे भाजपा में आया तो केंद्रीय मंत्री है कि नहीं है? वही आसाम का जो मुख्यमंत्री कांग्रेस में था, तब ईडी, सीबीआई, आईटी सब था, आज वो चला गया बीजेपी में, तो मुख्यमंत्री है कि नहीं है? बंगाल पे नहीं बोलोगे आप? क्या पश्चिम बंगाल? नोट मिलने, नोट। हाँ, तो मैं तो कह तो रहा हूँ कि ईडी में जो 5400 से अधिक मामले दर्ज हैं, निष्पक्ष रूप से देखिए, कोई भी आदमी इसमें निसंदेह कि कोई व्यक्तिगत कोई भी पार्टी का आप कहिएगा कि ऐसा नहीं है कि दागदार नहीं है। अगर ऐसा दागदार नहीं होता तो इस तरीके की हालात देश की नहीं होती। गोरे अंग्रेजों ने जितना देश को नहीं लूटा, उससे ज़्यादा ये काले लूट लिए। लेकिन सब एक जैसे हैं। बिल्कुल, नेता सारे एक जैसे हैं। यही तो हिंदुस्तान की आवाम को समझना होगा। वो जब अपने मंसूबों में कमज़ोर हो जाते हैं, जब उनको अपनी विकास का रास्ता नहीं दिखता, तभी वो जाति का शुरू कर देते हैं, तभी वो धर्म का शुरू कर देते हैं, तभी वो प्रांत की बात करते हैं, तभी भाषा की बात कहते हैं। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है अपने जाति, अपने धर्म, अपने भाषा, प्रांत के लोगों की मदद करने की, तो ये नेता गिरगिट से भी रंग बदल लेते हैं। आप समझिए, अभी आपने देखा होगा कि नर्मदा नहर परियोजना की बात हुई, 24 घंटे में टेस्टिंग में टूट गया। आपने देखा होगा गुजरात का पुल रुई का बना हुआ था, कागज़ का पुलिंदा था, 4-5 बारिश की बूंदें हुई टूट गया। आपने देखा होगा बुंदेलखंड का जो 4-5 बारिश की बूंदें हुई टूट गया। उसके बाद आपने देखा होगा भोपाल का, तो गोरे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ विक्टोरिया, गोरे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सीपी, गोरे अंग्रेज़ों का बनाया हुआ हावड़ा का ब्रिज आज भी जस का तस है। तो गोरे अंग्रेज़ों को पहचानना बाप दादाओं को आसान था, उन्हें लतिया के जुतिया के भगा दिए कि चूँकि वो गोरा था। ये काले अंग्रेज़ तो हमारे ही तरह आपके तरह दिख रहे हैं, जो उनके यहाँ डीएनए उसमें है, जो देश को ही खोखला कर रहे हैं। तो मोदी जी उस पर नहीं बोलते। मोदी जी विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री कितने फास्ट ट्वीट करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री गुजरात के जहरीली शराब पर जाना मुनासिब नहीं समझते, ट्वीट करना मुनासिब नहीं समझते, स्मृति ईरानी नागिन डांस करना मुनासिब नहीं समझती। तो राहुल गांधी भी नहीं गए ना